ओके सो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एसईओ कंटेंट राइटिंग। एसईओ क्या है? ठीक है, उसको इस तरह एसईओ कंटेंट राइटिंग किस तरह करते हैं? ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। पहले देखते हैं कि व्हाट इज एसईओ। एसईओ क्या है? एसईओ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, वेबसाइट कंटेंट को, ताकि वो रैंक कर सके सर्च इंजन पे, लाइक गूगल पे हो गया। ठीक है, किसी स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे या किसी स्पेसिफिक क्वेरी पे, लाइक हमारे आर्टिकल्स हो गए या वेब कंटेंट हो गए। ठीक है, उनको हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं किसी सर्च इंजन के लिए अकॉर्डिंग कीवर्ड्स। ठीक है, ताकि उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ला सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ सकें। ठीक है, तो इस तरह ऑप्टिमाइजेशन होती है थ्रू कीवर्ड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स आपके पास आते हैं। तो इसको बोलते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिर देखते हैं कि व्हाट इज एसईओ कंटेंट। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट क्या है, किस किस्म का होता है? सो लेट्स रीड कि एसईओ कंटेंट, SEO content writing is the process of writing for both users and search engines। ठीक है, किस तरह, हम कंटेंट लिखते हैं। ठीक है, ताकि हम उसको यूजर्स या उसको रीडर्स, उसको ऑडियंस भी पढ़ सकें। ठीक है, लेकिन वो सर्च इंजन को रैंक भी करें। तो जब हम कंटेंट लिख रहे हैं और माइंड में ये रखें कि हम इसको ऑप्टिमाइज भी करेंगे कि सर्च इंजन को ये रैंक करे, तो हमने फिर यूजर्स का ख्याल भी रखना है कि यूजर स्पेसिफिक भी हो, ऑडियंस के मुताबिक भी हो, प्लस रीडेबल भी हो, और सर्च इंजन के लिए भी हो, कि उस पर रैंक कर सके। ठीक है, और इसी इस एसईओ कंटेंट का जो प्राइमरी गोल होता है वो क्या होता है कि हम गूगल के लिए या किसी सर्च इंजन के लिए उसको रैंक कर सकें। ठीक है, तो इस किस्म की कंटेंट राइटिंग को फिर हम एसईओ कंटेंट राइटिंग करते हैं, कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो क्वालिटी कंटेंट होता है उसका हम अगर अच्छे से एसईओ करें, ठीक है, तो उसको हम फिर एसईओ कंटेंट राइटिंग कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपका कंटेंट है। ठीक है, तो आपका कंटेंट रीडर रीड करें। ठीक है, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अच्छा है। आप चाहते हैं कि रीडर्स रीड करें। ठीक है, आपने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा है, अगर लेकिन वो अगर गूगल पे रैंक ना करे, लोगों को सामने नजर ही ना आए, तो उसका क्या फ़ायदा? तो आपका कंटेंट क्वालिटी के साथ साथ उसकी जो एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वो अच्छी होनी चाहिए। कीवर्ड्स अच्छी यूज होने चाहिए, ताकि वो रैंक कर सके और फिर लोग रीड कर सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपसे आपकी जो प्रॉपर प्लानिंग है, कीवर्ड रिसर्च है, और कीवर्ड को कहाँ कहाँ यूज करना है, तो ये आपने सही करना पड़ेगा, और सही से मतलब उसको उसकी प्लेसमेंट करनी होगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं कुछ एलिमेंट्स ऑफ एसईओ कंटेंट। ठीक है, पहले है कीवर्ड रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन। इसका क्या मतलब है कि आप कीवर्ड रिसर्च, आप उसको, लाइक फॉर एग्जांपल, आप किसी टॉपिक पे लिख रहे हैं आर्टिकल या वेबसाइट और कंटेंट लिख रहे हैं। ठीक है, तो उस पे आप रिसर्च करें कि उस टॉपिक से रिलेटेड, कि आजकल लोग मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है, और उस पर कितना ट्रैफिक आ रहा है। फॉर एग्जांपल, मेरा टॉपिक है कि डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड है मेरा। ठीक है, तो उसमें मैं सर्च करूंगा गूगल पे कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन पाकिस्तान या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इस्लामाबाद। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है, ठीक है, कि इससे रिलेटेड पीपल क्या चीज़ें सर्च कर रहे हैं। मतलब जो इन सर्चेस के बाद आएगी ना, जैसे हमें ये पता चले कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, लोग किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे साथ मतलब इसके वो भी है, टूल्स भी हैं कि हम उससे मतलब पता चल सके हमें कि लाइक लोग वीकली या मंथली या डेली क्या सर्च कर रहे हैं इंजन, गूगल सर्च इंजन पे या किसी और सर्च इंजन पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कि हमें पता चल सके कि आजकल लोग क्या रीड कर रहे हैं। देन वी हैव कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि हम अपने कंटेंट को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, किस तरह ऑर्गेनाइज करें कि उसमें हम हेडिंग्स यूज़ करें, सब हेडिंग्स यूज़ करें। ठीक है, कितने पैराग्राफ उसमें यूज़ होंगे या कहाँ कौन सा पैराग्राफ कहाँ पे होगा। तो उसकी जो स्ट्रक्चराइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमें सही करनी होगी।
इससे हमारी एसईओ भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट है कन्वर्ट कीवर्ड्स इनटू टॉपिक्स। हम हमारे जो कीवर्ड्स हैं उनको चाहे हमें चाहिए लाइक उसको हम कोशिश करें कि उसके लाइक हम टॉपिक्स में ही यूज़ करें, तो ये आपके लिए भी फ़ायदा है। प्लस गूगल आपके लिए इस तरह फ़ायदा है कि आपके वीडियोस भी आएंगे, प्लस आप गूगल सर्च इंजन के लिए भी अच्छा है कि आप रैंक कर सकेंगे, ठीक है। लाइक उसके लिए मतलब डिफरेंट कीवर्ड रिजल्ट कीवर्ड रिसर्च टूल्स भी हैं। लाइक मैं अभी, चलो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि टूल्स फॉर कीवर्ड रिसर्च क्या है। मैं गूगल में ये सर्च कर लूँगा कि टॉप 10 कीवर्ड रिसर्च टूल्स फॉर बेटर एसईओ। तो इसमें मतलब मुझे ये हेडिंग में भी मिल गया, ठीक है, मेरा सब हेडिंग भी इसमें बन सकता है। तो कीवर्ड्स को हम टॉपिक्स में हेडिंग्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी एसईओ भी अच्छी होगी। देन वी हैव राइट comprehensive कंटेंट, ठीक है। comprehensive कंटेंट किस तरह, मतलब अब हम अपने टॉपिक को एक इन डेप्थ तरीके से कवर करें। इन डेप्थ तरीके से इस तरह मतलब है कि लाइक अगर हम 1000 वर्ड्स भी लिखें कि हम 1000 वर्ड्स भी लिखें, ठीक है, लेकिन उसमें हमने मतलब सारी इंफॉर्मेशन दी हो, मतलब ऑथेंटिक और परफेक्ट हो, कि यूज़र या रीडर को ये ना लगे कि यहाँ नहीं, यहाँ कुछ इनकम्प्लीट है या कुछ और होना चाहिए या और डिटेल होनी चाहिए, तो फिर वो आप वेबसाइट से स्विच होकर दूसरे वेबसाइट पे चला जाता है, विच इज़ अ बैड थिंग, ठीक है। तो आपने अपने कंटेंट को इन डेप्थ बनाना है, ठीक है, इस तरह नहीं कि मतलब इन डेप्थ 2000 3000 वर्ड्स आप लिखें। आप 1000 ही लिखें, लेकिन इसमें आपकी जो आइडिया है, जो आपका टॉपिक है, वो सारा कवर हो सके, ठीक है। तो यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपका कंटेंट कंप्रिहेंसिव होना चाहिए। देन वी हैव मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है? आपने मतलब बहुत बार मतलब गूगल पे सर्च किया होगा, आपके साथ बहुत रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप किसी गूगल पे सर्च करते हैं लाइक व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग आपने सर्च की, ठीक है, उससे नीचे एक टैग लाइन होता है, ठीक है, एक डिस्क्रिप्शन जो होती है 1 2 लाइन की, ठीक है, या 1 1.5 लाइन की। तो उसमें मतलब वहाँ पे जो सेंटेंस लिखी होती है या कंटेंट लिखा होता है, उसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। वो टाइटल के नीचे ही होता है, ठीक है। और आपके जो मेटा डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग द टाइटल, टाइटल तो आपकी कैची होनी चाहिए, लेकिन आपकी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो एक कन्विंसिंग और एक इंटेंट फुल रीडर का, कि हाँ ये मैं मुझे ये खोलना चाहिए, ये वेबसाइट में खोलना चाहिए, तो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन एक कन्विंसिंग, एक परsuasive होना चाहिए। देन वी हैव इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है? लाइक हम अपने ब्लॉग पोस्ट में बहुत से मतलब लिंक्स डाल देते हैं, हाइपर लिंक्स डाल देते हैं, ठीक है। कुछ लिंक्स इस तरह होते हैं कि हम अपने ही वेबसाइट में अपने आर्टिकल्स पे लिंक कर देते हैं। कुछ इस तरह होता है कि हम किसी और वेबसाइट को लिंक कर देते हैं। तो ये मिक्सिंग ऑफ बोथ लिंकिंग, ये एसईओ के लिए अच्छा है, ठीक है, और आपकी इससे रीडेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। लाइक आप किसी एक्सटर्नल लिंकिंग, आप किसी बाहर की वेबसाइट को आप लिंक करें अपनी वेबसाइट में, लाइक कोई ऑथेंटिक सोर्स हो या रिलायबल वेबसाइट हो या माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है, या आपने गूगल स्कॉलर को लिंक दे दिया। तो इस किस्म के लिंक्स आप अपने उसमें यूज़ करें, अपने आर्टिकल्स में, अपने कंटेंट में। तो ये एसईओ के लिए अच्छा है। देन है वॉइस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो वॉइस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग आजकल वॉइस सर्चेस भी कर रहे हैं। लाइक आईफोन में भी देखा होगा आपने, सिरी या हो गई या एलेक्सा हो गया या गूगल असिस्टेंट, इवन एंड्रॉयड में। तो पीपल तो लोग उसमें किस तरह के क्वेश्चन लाइक आज हाउ इज द वेदर टुडे, या व्हाट इज द वेदर टुडे, या हाउ कैन वी क्रैक द स्कोर, या हाउ व्हाट इज द स्कोर टुडे, या फुटबॉल के बारे में लोग इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपने अपने कंटेंट को मतलब अपने जब कंटेंट लिख रहे हैं तो आप इस तरह करें कि आप वॉइस सर्च इंजन्स के लिए भी अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करें, ठीक है। ये भी आपकी जो रैंकिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कि आप वॉइस सर्च इंजन के बारे में थोड़ा रिसर्च करें कि आजकल लोग वॉइस सर्च पे क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लिंक उस पर भी आप दें। इसको डिजिटल असिस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। देन वी हैव एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल हमने वो ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर लिए, ठीक है,
देन हमें चाहिए कि हम उसकी डेली बेसिस पे चेक करें कि हमें हमारे पास ट्रैफिक कितना आ रहा है। गूगल एनालिटिक्स पे भी चेक कर सकते हैं, और भी टूल्स हैं कि हमारे पास वेबसाइट के सॉरी ट्रैफिक कितना आ रहा है, ठीक है। बाउंस बाउंस रेट क्या है, ठीक है। या हम किस कीवर्ड पे कितना रैंक कर रहे हैं, ठीक है, और किस पे नहीं रैंक कर रहे हैं। और मतलब हम कौन से में कौन सी चीज़ मतलब इस पे काम करना चाहिए ताकि हम रैंक कर सके। तो आपने सर ये एनालिसिस स्टडी करनी है अपनी वेबसाइट की। देन कंसिस्टेंसी हो गई कि कंसिस्टेंसी इस तरह नहीं कि आपने एक ब्लॉग अभी लिखा और दूसरा आप ये है कि मैं 2-3 महीने बाद लिखूंगा। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने कंसिस्टेंटली लिखना चाहिए कि आपने एक 2 वीक्स में एक वीक में 2 ब्लॉग्स लिखने हैं, या 2 वीक्स में एक ब्लॉग लिखना है। तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दूसरा कंसिस्टेंसी इसमें भी होनी चाहिए विद इन योर कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल आपका एक कंटेंट स्ट्रक्चर है कि आप पहले H1 यूज़ करते हैं, हेडिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने H2 यूज़ करना है, या उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन में ये इमेज। तो आपके एक स्ट्रक्चर होता है ना, तो आपने उसमें भी कंसिस्टेंट रहता है, कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक रेगुलर रीडर है, वो आपको रीड करता है, आपके ऑडियंस आपके पास आते हैं, लेकिन आपने सडन आपने अपना जो स्टाइल है, जो स्ट्रक्चर है, वो चेंज कर दिया। तो उनको भी थोड़ी कंफ्यूजन होगी, ठीक है। सो इट्स बेटर टू बी कंसिस्टेंट इन योर कंटेंट स्ट्रक्चर। सो इससे आपकी जो एसईओ है वो इम्प्रूव होगी। सो दिस इज आल्सो अ फैक्टर इन एसईओ एलिमेंट। देन एक और चीज़ में है कि यूनिकनेस है कि आपके जो कंटेंट है वो यूनिक होने चाहिए दूसरे वेबसाइट से, क्या। ज़्यादातर लोग आज इस तरह का आजकल इस तरह करते हैं कि 2-3 वेबसाइट्स खोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, मतलब विद इन आइज। तो आपकी जो कंटेंट होना चाहिए, आपकी जो वेबसाइट होनी चाहिए, वो एक यूनिकनेस शो करे कि आपका कंटेंट एक यूनिक है। आप इस तरह इमेजेस एम्बेड करें, या यूट्यूब वीडियो एम्बेड करें, या लिंक्स दें, ताकि रीडर आपसे हटे ही ना, ठीक है। सो देयर शुड बी, जितने ज़्यादा ट्रैफिक आएगी आपकी एसईओ इम्प्रूव होगी।